हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड इज दैट कंट्रोलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि जो हमारा एंड एक्टिविटी है, हमारा लास्ट स्टेप है फॉर दी मैनेजमेंट, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन हमारा है हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑफकोर्स हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि अगर आपको प्लानिंग को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग ही ये ध्यान देगा कि आपका जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है कि नहीं। इट मीन्स कि आप आपके गोल के थ्रू आप आपके गोल तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। क्लियर। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द एरर्स एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग क्या करेगा तो कि एक तो पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर उसमें से उसको अगर कुछ एरर्स मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मिलती है तो उसको फाइंड करेगा और साथ में उसको क्या करेगा, सॉल्व भी करेगा। एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम्स ईजी, और उसके वजह से क्या होगा, हमारे जितने भी डेविएशंस होंगे वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे और हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन है कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। ये जो कंट्रोलिंग है वो सारी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करता है, और वो कौन कौन सी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो फर्स्ट वन है कंट्रोलिंग कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी वो कंट्रोलिंग कर सकता है। प्रोडक्शन है, सेल्स है, एम्प्लॉयज है, फाइनेंस है, क्वालिटी है, इन सब का वो ऑब्जर्वेशन करेगा और साथ में ये भी देखेगा कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो गोल तो इजीली अचीव हो जाने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। कंट्रोलिंग क्या करेगा तो कि जो हमारा प्लानिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा, और वो कैसे कर सकता है तो कि प्लानिंग क्या करेगा, रास्ता दिखाता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है। बट कंट्रोलिंग क्या करेगा, उसको देखेगा भी कि जैसा प्लानिंग ने बोला है स्टेप बाय स्टेप वैसे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट प्लानिंग लेज डाउन द पाथ। प्लानिंग क्या करेगा, वो पाथ प्रिपेयर करेगा, एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड द डेविएशन एंड इम्प्रूव दैम। और कंट्रोलिंग क्या करेगा, उस पाथ को ऑब्जर्व करेगा, एग्जामिन करेगा, और जितने भी एरर्स मिलते हैं, डेविएशंस मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलते हैं, उसको क्या करेगा, सॉल्व भी करेगा और इम्प्रूव भी करेगा। क्लियर। तो उसके वजह से हमारा प्लानिंग कैसा हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग ये भी देखेगा कि हमारे पास जितनी एक्टिविटीज़ हैपन हो रही है उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपका कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट का क्या होता है, सॉल्व होता है। अगर सॉल्व ही नहीं है तो बॉडी कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर। कंट्रोलिंग इज अ हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा। ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। वाई? क्योंकि कंट्रोलिंग पूरा प्रोसेस एग्जामिन करता है, सिर्फ प्लानिंग को एग्जामिन नहीं करता है, वो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सबको एग्जामिन करेगा, और लास्ट में हमारा कंट्रोलिंग का फैक्टर हैपन होता है। सो दैट्स वाई वो सबको कनेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन है इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूटेड। कंट्रोलिंग क्या करेगा, वो हमारा जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड क्या होगा, प्लानिंग में हमें ऐसा बोला होगा कि हमें ऐसा ऐसा करना है, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है कंट्रोलिंग क्या करेगा, उसको जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया होगा उसके साथ कंपेयर करेगा कि भाई आपने आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है कि नहीं किया है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो कंट्रोलिंग क्या करेगा, उसको वापस रिपेयर करेगा, इम्प्रूव करवाने की कोशिश करेगा, और अगर हो रहा है तो वो फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है रिमूव डेविएशंस। ऑफकोर्स कंट्रोलिंग का मेन काम ही क्या होता है तो कि वो ऑब्जर्वेशन करता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है और उसको सॉल्व करता है। ओके, एम ऑफ अ कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग का जो मेन मोटिव है वो किसी को टॉर्चर करना या फिर किसी को पनिश करना नहीं होता है, बट क्या होता है, प्रॉब्लम फाइंड करके उसको इम्प्रूव करना, उसको सॉल्व करना होता है। तो मेन वो ज़्यादातर काम किसका करता है, जो हमारे इनकरेक्ट स्टेप है उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, इट्स एग्जामिन द कॉज एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स। वो क्या करेगा, फिर उसका जो रीज़न है ना उसको फाइंड करेगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर वो रीज़न को वो सॉल्व करेगा ताकि आगे अगेन वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। फिर नेक्स्ट वन है नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है गाइस, हम लोग पोजीशन के हिसाब से हमारे जितने एम्प्लॉयज़ है टॉप लेवल, मिडिल और बॉटम के, उसको पावर अलॉट करते हैं। क्लियर। अब पावर भी गाइस आप उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से अलॉट करते हो तो नो प्रॉब्लम, बट पावर को वापस फीडबैक देना भी ज़रूरी है कि अगर आपने इतना पावर दिया है, इतना आपने उसको रिसोर्सेज दिया है, तो उसने उसको कहाँ पे यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, क्या रिजल्ट उसका मिला,
वो भी वापस फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारा कंट्रोलिंग क्या काम करता है, यही काम करता है कि जैसा ऑर्डर है, जैसे स्टैंडर्ड्स है, वैसा आपका काम है कि नहीं है। क्लियर? कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आफ्टर द वर्क ऑफ अ डेलीगेशन कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वर्क। हम लोगों ने चलो सबको पावर तो दे दिया, अथॉरिटी तो दे दिया, फिर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये लोग पावर के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो काम कौन करेगा, हमारा कंट्रोलिंग करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन है फाइंड आउट एरर्स। हम लोगों ने अभी देखा कि वो डेविएशंस को रिमूव करता है, तो डेविएशन रिमूव कब होंगे, तो कि एरर फाइंड आउट होगी तब। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, तो कि सुपरविजन वर्क इज अ नेसेसरी एंड इट्स डन बाय कंट्रोलिंग। अगर हमने किसी को काम दे दिया है, अलॉटमेंट कर दिया है, तो उसका सुपरविजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सुपरविजन कौन करता है, ज़्यादातर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हो कि नहीं। बिकॉज ऑल एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व बाय कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग फाइंड एरर। क्योंकि कंट्रोलिंग सबको ऑब्जर्व करेगा, सबको सुपरवाइज करेगा, तो उसको उसके एरर कहाँ पे है ना, वो फाइंड आउट हो सकते हैं। एंड डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या एरर है, कहाँ पे कोई डिफेक्ट्स है या फिर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। फिर वो उसको फाइंड करके फिर क्या करेगा, सॉल्व करके उसको रिमूव भी करेगा। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ऑफकोर्स अगर हम लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर हमारा चांसेस यही होगा कि हम लोग उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सके, क्योंकि प्लानिंग जनरली हम लोग एक्सपर्ट से प्रिपेयर करवाते हैं और एक्सपर्ट की फ़ीस हाई होती है। तो अगर हम लोग हर टाइम पे ऐसे एक्सपर्ट के पास से प्लानिंग प्रिपेयर करवाते जाएंगे तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूज़ करें। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान्स। कंट्रोलिंग इसमें हेल्प करेगा, कैसे, तो कि कंट्रोल कैन बी यूज टू मेक अ लॉन्ग टर्म अजम्पशंस। कंट्रोल अजम्पशन को भी यूज़ करेगा कि अगर हमारे प्रीवियस ऐसी मिस्टेक्स थी, आज ऐसी है, तो फ्यूचर में ऐसी भी हो सकती है। अगर हमारे जो पास थे उसमें ऐसी मिस्टेक हुई थी, उसको मैंने ऐसे रिपेयर किया, तो अगर फ्यूचर में ऐसा काम करेंगे तो पूरी ये रिमूव भी हो सकती है। इट मीन्स कि कंट्रोलिंग लॉन्ग टर्म अजम्पशन भी यूज़ करता है। अजम्पशन मेक इफेक्टिव प्लानिंग, और यही अजम्पशन के ऊपर से हम जो नेक्स्ट प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे वो कैसा हो सकता है, बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। एंड इफेक्टिव अजम्पशन यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और यही जो हमारे इफेक्टिव अजम्पशन है उसको इफेक्टिव प्लानिंग बनाने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक अजम्पशन जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही हमारा प्लानिंग ज़्यादा इफेक्टिव और बेटर बन पाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन हमारा है हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब गाइस क्या होता है कि वन टाइप ऑफ, उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप सबको ऑब्जर्व करते हो, फिर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप उसको डायरेक्ट करते हो, गाइडिंग करते हो। क्लियर? तो सेम एज इट इज कंट्रोलिंग भी हमारा वही काम कर रहा है। कंट्रोलिंग इज लाइक डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भी वही काम होता है, कंट्रोलिंग में भी वही काम होता है। इट्स ए सुपरवाइज द पर्सनल एंड गिव गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन दैर डिफिकल्टीज। वो सबको पर्सनली सुपरवाइज करेगा, फिर अगर प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी है, तो उसके रिलेटेड गाइडेंस देगा। और फिर लास्ट वन इज दैट बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। गाइस 1 मार्क में आपको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि हम लोग मैनेजमेंट का बैरोमीटर किसे काउंट करते हैं, तो क्या आएगा, कंट्रोलिंग। अब इसे हम लोग बैरोमीटर क्यों कहते हैं, तो कि कंट्रोलिंग एग्जामिन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट। कंट्रोलिंग क्या करेगा, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी को वो एग्जामिन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। सो दैट्स वाई हमें उसके कोई प्रॉब्लम्स है, कोई खामियां है, तो वो नजर आएगी और हम उसे सॉल्व करके बेटर बना सकते हैं। ओके, कंट्रोलिंग प्रोवाइड द क्लियर पिक्चर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। कंट्रोलिंग करेंगे तो एट दैट टाइम हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने बाहर है। इट मीन्स कि हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। क्लियर? तो उसके वजह से हमें हमारे बिजनेस का क्लियर पोजीशन नजर आएगा कि हम कौन सी पोजीशन पे राइट नाउ खड़े हैं। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं, उसका बैरोमीटर कहते हैं। क्लियर? अब गाइज हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 11 पॉइंट्स है, तो हम लोग 3, 4, 4 करके उसको रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो कौन सा वाला था, तो कि अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर? कंट्रोलिंग करोगे ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएगा। कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़, ये बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और साथ में प्लानिंग को इफेक्टिव भी बनाता है। ओके, फर्स्ट 3 जो हमारी है ना वो हम यही रखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, अदर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करेगा और साथ में प्लानिंग को इफेक्टिव बनाएगा। ओके, ये पहले 3 हो गए। फिर बाकी के 4 करते हैं, तो कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा, इवैल्यूएट करेगा एक्टिविटीज़ को, कोऑर्डिनेशन करेगा एक्टिविटीज़ में, एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करेगा। क्लियर? आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है और एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है। फिर है रिमूव डेविएशन,
डेविएशन को रिमूव करना है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर? हम लोगों ने कैसे रिमेंबर किया है तो कि एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है, डेविएशन को रिमूव करना है और अथॉरिटी को डेलीगेशन करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन जो हमारे 4 होंगे तो कि फाइंड आउट एरर्स, हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है और ये क्या है हमारा बैरोमीटर है। क्लियर? लास्ट के 4 हमने कैसे रिमेंबर किए तो कि हम लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है और फिर बैरोमीटर एज अ काउंट कर सकते हैं। ऐसे आप 3 4 4 करके रिमेंबर करोगे तो ईजिली और जल्दी हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस फॉर दी कंट्रोलिंग।